बताओ कल आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें कोई प्रॉब्लम आई है? अच्छा चलिए हम मेंटल एबिलिटी चैप्टर नंबर 3 पैटर्न कॉम्प्लीशन को कर रहे हैं, जिसके मैंने कल आपको 21 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। आज मैं 21 से लेकर 42 क्वेश्चन कराऊंगा जो अब तक आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल नहीं किया है वो जरूर करा ले, जिसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा यहां पर आपकी फिगर दी गई है। अब आप ये सोच करके बताएंगे कि जो हमारे दाई साइड जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, कौन सा परफेक्ट मैच कर रहा है? कौन सा आपका वो फिगर जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा? तो यहां देखिएगा, सबसे पहले जब हम करना शुरू करते हैं तो मैंने क्या कहा है, आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कॉर्नर में, आपको देखो यहां क्या करना है, ये बनाना है। एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, यहां देखिएगा जो हमारा यहां पर बना हुआ है सेम वैसा ही बना हुआ है। अब करना क्या है, जैसा हमारा इस वाले बॉक्स में बना है वैसा ही सेम कहां बनेगा, इस वाले बॉक्स में बनेगा। इतनी बात समझ में आती है? अब दूसरी बात क्या है, यहां से यहां तक मैं क्या करूंगा, इसको यहां क्या है, प्लस का निशान है, तो यहां मैं किसका निशान बनाऊंगा, प्लस का ही निशान बनाऊंगा और एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ करूंगा। अब ये देखना ये वाली आकृति किस दी गई आकृति को मैच कर रही है। ए मैच नहीं करी क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज होगी। और यहां जो बॉक्स पे किसका निशान आ रहा है, क्रॉस, जबकि आना चाहिए यहां पर प्लस का निशान, तो ए मेरा नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। ये हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है यहां बना हुआ होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? अब हम थर्ड ऑप्शन की साइड चलते हैं। देखिएगा मैच कर रहा है, जो हमने फिगर कंप्लीट की है वैसे ही सी फिगर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमारी जो आकृति दी गई है उसको जो कंप्लीट करेगा वो फिगर नंबर सी करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको ये कहा है जो भी फिगर कंप्लीशन के लिए दी गई है उसको वही पेंसिल से क्या कर लो, ड्रॉ करके देख लो। तो चलिए देखते हैं। यहां देखेगा सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, आएगी नहीं आएगी? फिर क्या हो रहा है, ये लाइन सीधी जाएगी, जाएगी। और अब क्या होगा बताओ, एक यहां से देखो, यहां से लाइन एक ही आएगी। अब इसकी जैसी लाइन देख लो, किसका ये, क्या ये मैच करेगी? नहीं मैच करेगा, नहीं। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। और जब हमें मैचिंग फिगर मिल गई तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए देखिएगा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप फिगर को कंप्लीट करें तो उसको जो पैटर्न दिया गया है उसकी डायरेक्शन जरूर ध्यान में रखें। अगर फिट करते वक्त उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, इसका मतलब वो फिगर हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहां देखिएगा सब में दाईं तरफ ही क्या है, सर्कल बना हुआ है, ब्लैक डॉट बना हुआ है लाइन के साथ। तो यहां देख लेते हैं क्या ए सही है? बी क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। सी क्यों नहीं है? इसकी भी डायरेक्शन चेंज है। डी की भी डायरेक्शन चेंज है। बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइएगा, देखो क्यों है ए आपका। पहली बात हमें क्या करना है, यहां 3 क्या बनाने हैं, डॉट, 3 डॉट है ना। और हमें इस वाली फिगर को मैच करना है, ये वाली फिगर। तो देखो कौन सी है, ए होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ फिट करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी कंप्लीट फिगर बन जाएगी। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये पता है आपको। हमें तो क्या चाहिए, एक पाई शेप चाहिए, जो हमने पहले ही मिल चुका है।
बाकी सब आपके क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। मैंने एक चीज आपको बताई है, जो यहां बना है वही यहां बना है, तो जो यहां बना है वो कहां बना होगा, इस वाले बॉक्स में बना होगा। देखो ए क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन देखो बेटा, ठीक है, हमें क्या, ये डायरेक्शन यहां होनी चाहिए थी, ऐसे बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। क्या बी सही है, तो हमारा बी सही है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, आप यही ड्रॉ करके देख लो। देखो यहां राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, मैं यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। फिर यहां एक क्या बना हुआ है, बनाओ, बोलो, सोचो बेटा, जल्दी जल्दी सोचो। सी है, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जैसा यहां बना हुआ है ठीक सेम वैसा बना हुआ है, तो यहां कैसा बना हुआ होगा, क्या कुछ इस तरीके से बना होगा, ऐसा बना होगा ना। तो देखो सेम, ये हो सकता है, नहीं, ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, यस सर, मैंने गलत बनाया है, हाँ गलत बना दिया है। चलिए ठीक करते हैं, हमारा यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। चलिए देख लेते हैं इसको, सी कैसे होता है। हमारा आंसर सी होगा, ये वाला। आई बात समझ में, कैसे बन रहा है ये, ठीक है, हाँ, तो सी आंसर हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज, बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा, देखो कुछ ऐसे बनी हुई है हमारी फिगर, ये, फिर यहां ये बनी हुई है, ए होगा, बिल्कुल नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी आंसर होगा आपका, क्या होगा, डी। देखो जरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, तुक्के नहीं मारने हैं आपको, ये आपका वो टाइम है जब आप अपने लॉजिक को क्या करेंगे, कम स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहां तुक्के नहीं मारोगे। तुक्के तो आप जब मारोगे जब बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा हो किसी फिगर में। अभी आपके पास टाइम है, अभी अपना दिमाग क्या करो, यूज करो, देखो क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, वहीं ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ये लाइन यहां से यहां जाएगी, ये बन गई, इतनी बनी है, फिर दूसरी लाइन यहां से उठेगी ऐसे करके, फिर ऐसे जा रही है, और यहां एक ऐसा है, देखो एक कहां बनी हुई है ऐसे, डी। ए क्यों नहीं है, ये देखो ये पूरी लाइन बनी हुई है यहां, इसलिए ए नहीं है। बी, ये देखो इसका ये इस टाइप का कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्या सी है, नहीं है, तो हमारी आंसर डी सही होगा। ये आपको बेटा परफेक्ट मैच करने से पता चलेगा, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे कौन लाइन सी कहां से निकल रही है और कहां को लास्ट है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो सेम फिगर इसकी इधर है, तो ये कैसी होगी, इधर होगी, तो यहां से क्या ऐसा होगा, होगा ना ऐसा, तो देखो कौन सा है, ए होगा, नहीं, बी, बी ही आपका आंसर होगा या नहीं होगा, क्यों, बी क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा। यहां कितने डॉट हैं, कितने चाहिए हमें, बिल्कुल सही, तो ये आपको बारीकी से सोचना पड़ेगा। चलिए
देखो ये इसके अपोजिट हो गया, तो इसके जैसे अपोजिट कौन सा होगा इनमें? डी। ये तो सीधा है, देखो ये नहीं लगेगा ना, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं। डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। पीछे बात ना करें, चलिए देखिए फटाफट। बुक क्यों पलट रहे हो आप? आपको मैं बुक में से करा रहा हूं, यहां ध्यान दो फिलहाल। बुक में से घर जाकर के देखना। देखो ये सेम इसकी जैसी है, तो ये कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी कुछ, बनेगी नहीं बनेगी? तो ए होगा, बिल्कुल ए होगा, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डायरेक्शन चेंज। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपने बताया डी, क्या डी सबका है? चलो देख लेते हैं, 1 मिनट सुनिए। सबसे पहले सुन लो बेटा, यहां से इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, कर दी। फिर एक लाइन यहां है, ये लाइन है आपकी एक। यहां देखो अंदर की तरफ कैसा है, बाहर आपका ऐसा है और अंदर आपका कुछ इस तरीके से है। बताओ मुझे, इसका जो सही आंसर लगा है वो ए है। डी है? डी देखो, 1 मिनट देखो, डी का ये देखो एरो सिंबल गलत है। एरो हमें कैसे चाहिए? उल्टा, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई? यही आपको चेक करना है, बारीकियां ही देखनी है फिगर में। ऐसे देखने से हमें चारों भी एक जैसी लग सकती है, लेकिन जाना किसके पास है? जो हमें सही है हमारे पास। देखो जरा, यहां से मैं इसको यहां ऐसे, 1 मिनट चेक कर लेते हैं बेटा। बना करके जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा। देखो ये फिगर कहां मिल रही है आपको? ए बिल्कुल सही है, ये नहीं होगी, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, इसका आंसर सी होगा। कौन सा होगा? देखो ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहां क्या होना चाहिए था? ये। ठीक है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहां स्क्वायर होना चाहिए था। ये है, ये क्यों नहीं है? यहां ट्राइंगल है, यहां क्या आंसर है? स्क्वायर। बात समझ में आई इस बार? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे दिमाग भी लगा लो पहले। देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है? चेंज। ये बेसमेंट में बन रहा है यहां, और इसने कहां बना दिया? अपर लाइन पर बनाया। हमें बनाना है कैसे? ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है ना। तो ये वाले देख लो कहां बन रही है ऐसे। ये मुझे तो बी सही लगा, इसका बी है ना सही? बिल्कुल सही। चलो ये देखो, ऐसे देख लो कहां है, कहां है? ए। देखो बाकी सब में डायरेक्शन थोड़ी मिसप्लेस है, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर हमें मिल गई जिससे हमारा फिगर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस, रुक जाओ बेटा, देखो करना क्या है, यहां इस लाइन से यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, और ये सेंटर लाइन यहां मिलाओ। देख लो ऐसी फिगर कौन सी है? ए है? नहीं है। बी भी नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। समझ आ रहा है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ऐसे ही नहीं ए, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। ये कहां, ये यहां से यहां आएगी, ये लाइन आपकी पूरी होगी यहां से यहां तक। ये देखो ऐसे कहां बन रहा है? ये वाली देख लो कहीं बन रही है आपकी? देखो ए क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला देखो, ये बाहर की साइड बन रहा है। यहां हमें कहां बनाना है? अंदर की तरफ। बेटा बात ना करो, समझो। बी होगा क्या?
मुझे भी लग रहा है बी ही होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या है आपका, सीधी लाइन है, और ये कैसी होनी चाहिए, कर्व लाइन होनी चाहिए थी यहां। ये बाहर की साइड है, ये देखो कैसी बन रही है, ये नहीं होना है। यहां कैसा होना था, ऐसे, ये वाला होना था। तो हमारा आंसर क्या सही है, बी। बी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसको पूरा कर लेते हैं। ये तो हमें ये वाला फिगर देखना है किससे मैच कर रहा है, ए से। ठीक है, नेक्स्ट। पीछे बात ना करो बेटा, सारे ध्यान दो थोड़ा। देखो हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में मिला दो। देख लो किससे मैच कर रही है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं है, देख लो इसमें कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा एक ये छोटा है 8, ठीक है। अब यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए गलत। 4 है, यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत। क्या समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो सेम, हाँ दिमाग लगाओ जरा, लगाओ। आपने कहा बी, देखते हैं बी। नहीं देखो, एक मिनट एक मिनट, देखो इसके दो छोटे छोटे बने हुए सेम, तो इसके भी दो छोटे छोटे बनने चाहिए थे ना, समझ रहे हैं? तो यहां पर बी आंसर सही है। ठीक है, अब जो कल मैं आपको बताऊंगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए जरा, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। यहां देखिएगा, सीरीज, सीरीज समझते हैं, श्रृंखला, एक के बाद एक चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, वो पर्टिकुलर चेंज सब में वैसा ही होगा। अगर कोई संख्या, जैसे 1 के बाद 3 लिखता हूं, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद क्या आएगी, 7, तो इसमें क्या हो रहा है, दो दो का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। तो ठीक यहां देखिएगा, पहली जो आकृति है, कितनी भुजाएं हैं, 3। यहां पर कितनी भुजाएं होगी, यहां पे कितनी भुजाएं होगी, यहां पर कितनी होनी चाहिए, हाँ, बस यही ध्यान है, आप यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसे, और बीच में क्या आएगा, प्लस का निशान। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कल हम फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, फिगर सीरीज कंप्लीशन। आपको करना क्या है, जो चैप्टर नंबर 3 है, आपके पास कोई भी बुक हो, उससे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों।